को क्या मुकेश? now we just discuss the answer of the particular question. The first part, question number 6 is, which pin is responsible for initiating DMA operation in 8086? Which pin is responsible for? ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है ना, ठीक है। हाँ, तो which pin is responsible for initiating DMA operation in 8086, either in minimum or maximum mode? In both mode, the same pin is used for initiating DMA operation in Intel 8086. So I expect the answer of this question. हाँ, ये कौन बताएंगे? अजीत कुमार, अजीत कुमार बताइए, रोल नंबर 90। यस सर। हाँ, ऑन योर वीडियो। बताइए कौन सा पिन है जो डीएमए ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एट द मोमेंट व्हेन वी डिस्कस द पिन डायग्राम ऑफ 8086, देन वी डिस्कस दैट डीएमए ऑपरेशन इनिशिएटिव पिन। सर 14 सर, 40। 40? यस। 40 डीएमए ऑपरेशन के लिए है, तो 40 is wrong. 40 पिन इज यूज्ड फॉर डीसी वोल्टेज सप्लाई, यानी कि वो तो करंट के लिए यूज होता है, वीसीसी। हम बताएं सर? ओके ओके, नहीं आपका तो आंसर गलत हो गया। हम बताएं? कौन बोल रहे हैं? अजमत नदाफ। नहीं ठीक है, तुम बताए हो, थोड़ा दूसरे को भी देते हैं। सन्नी कुमार, 7 का बताया। रुक जाइए, आप एक बार सुन लीजिए दूसरे को भी। सन्नी कुमार बताइए। Yes sir, MN and MX. No, that is the pin responsible for minimum and maximum mode. The question is which pin is responsible for DMA operation? वो तो मिनिमम मैक्सिमम मोड के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है। Yes sir. Yes. मोहित, रोल नंबर 114452। यस सर। बताइए। सर ये बनाया नहीं है सर। अच्छा ठीक है, नहीं बनाया, ठीक है। तो विकास कुमार 56 6218, विकास कुमार ऑन योर वीडियो। और इसके बाद 100 अमित कुमार, तैयार रहिए आप। नहीं बना सर। नहीं बना है, तो बनाया नहीं है ना? क्यों नहीं बना? क्लास नहीं किए थे क्या? अब हटाइए उसको। क्लास नहीं किया था। अच्छा, क्लास नहीं किए थे तो फिर वीडियो इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो। if you are missed the class, just go through that video. Yes, सारा वीडियो आपके ये संभव बताइए, एक्सप्लेन संभव। हम सर हम सिर्फ 7 बताए थे। अच्छा 6 भी नहीं बनाया, ठीक है। कौन बनाया है 6? रेज द हैंड। ओनली अजमत। क्वेश्चन नंबर 6 कौन बनाया? हम बनाए सर, MD अजमत। चलिए बताइए। नीरज कुमार भी बनाया, ठीक है। इसके बाद सुनते हैं, अजमत बताइए। हाँ बताइए, अजमत बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। यस सर। सुन रहे हैं। 8056 सर रिस्पॉन्सिबल होता है DMM। यस सर, ऑपरेशन के लिए। क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्सिबल। हाँ 8085 पिन कहाँ से आ गया? वही ना, नीरज कुमार बताना चाह रहा है। नीरज कुमार बताओ। सर 31 नंबर पिन होगा सर। पिन नंबर 31। यस सर।
और उसका नाम क्या है पिन का? सर होल्ड। होल्ड। नहीं सर। हाँ सर Hold ही होगा HLDA सर। क्या है? yes, pin number 30 and 31. Just check out your answer. All the rest of the check out the answer. Pin number 30 and 31. एक पिन Okay, आपका sir, लिख- होल्ड पिन है और एक HLDA पिन है, हम लोग जो डिस्कस किए थे. एंड दिस टू पिन इज आल्सो यूज्ड इन मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड बाय नेम रिक्वेस्ट एंड ग्रांट. ठीक है ना? तो रिक्वेस्ट एंड ग्रांट पिन. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना था कौन सा पिन है. तो पिन 30 31 दैट इज HLDA एंड HOLD. तो होल्ड रिक्वेस्ट एंड होल्ड एक्नॉलेजमेंट. So these are the two pins responsible for initiating DMA operation, not only for minimum as well as maximum operating mode also. तो केवल मिनिमम 41 और हाँ 30 और 31। हाँ 30 30 और 31 जो केवल हाँ मिनिमम मोड में इसका पिन का नाम होल्ड और HLDA है, और मैक्सिमम मोड में इसका नाम RQ और GT है. RQ का मतलब रिक्वेस्ट, GT का मतलब ग्रांट. यानी रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय DMA कंट्रोलर, ग्रांट इज इशूड बाय द प्रोसेसर 8086 प्रोसेसर. यस सर. यस सर. प्रोसेसर आपका ग्रांट करेगा. तो आप इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन इंटेल 8086 मिनिमम मोड में पिन नंबर 30 एंड 31 नेमिंग कन्वेंशन बता दीजिएगा. होल्ड और HLDA पिन इज यूज्ड टू इनिशिएट DMA ऑपरेशन. मैक्सिमम मोड में RQGT0 कॉम्प्लीमेंट, RQGT1 कॉम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर इनिशिएट DMA ऑपरेशन. तो मिनिमम मोड में वही दो पिन जो है होल्ड और HLDA नाम से जाना जाता है. मैक्सिमम मोड में उसी दो पिन का नाम RQGT यानी रिक्वेस्ट और ग्रांट पिन के नाम से ग्रांट पिन. दैट मींस. हाँ सौरभ कुमार, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है. तो सेकंड 7 नंबर जो क्वेश्चन 6 नंबर इज क्लियर. सबको समझ में आ गया होगा कि क्या कौन सा पिन रिस्पॉन्सिबल है. सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा. यस सर। तो पिन नंबर 30 एंड 31 यू जस्ट ओपन द पिन डायग्राम. आप पिन डायग्राम जहां बनाए होंगे कॉपी में उसको ओपन करिए. वहां पर देखिए पिन नंबर 30 और 31 में दो नेमिंग कन्वेंशन यूज हुआ है, एक मिनिमम मोड के लिए, एक मैक्सिमम मोड के लिए. मिनिमम मोड के लिए जो है वो आपका विदाउट पैरेंथेसिस है, और मैक्सिमम मोड के लिए जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर है. ठीक है ना? तो मिनिमम मोड में उस पिन का नाम होल्ड और HLDA है जो 30 और 31 पिन है, और मैक्सिमम मोड में उसका नाम RQ और GT है. दैट इज द रिक्वेस्ट एंड ग्रांट पिन. तो यू जस्ट डिफरेंशिएट मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड ऑल्सो. ये भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज दैट पिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग DMA ऑपरेशन. क्योंकि DMA ऑपरेशन कब इनिशिएट होगा? जब DMA कंट्रोलर होल्ड करने के लिए रिक्वेस्ट पिन के थ्रू यूज करके 8086 को सबमिट करेगा अपना रिक्वेस्ट, और प्रोसेसर 8086 एक्नॉलेज करने के लिए HLDA पिन का यूज करके एक्नॉलेजमेंट DMA कंट्रोलर को देगा. तो जैसे ही DMA कंट्रोलर को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उसके बाद आपका DMA ऑपरेशन इनिशिएट होगा. दैट मींस द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज पिन नंबर 30 एंड 31 is responsible for initiating DMA operation in Intel 8086. फर्दर अगर इसका आंसरिंग थोड़ा एडवांस में लिखना होगा तो वहां पर आप मिनिमम और मैक्सिमम को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मिनिमम में नेमिंग कन्वेंशन क्या यूज हुआ और मैक्सिमम में नेमिंग कन्वेंशन क्या यूज हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड इन Intel 8086, बिकॉज इट इज वेरी फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन. हमेशा पूछा जाता है कि हम लोग ये ऑपरेटिंग मोड पढ़ रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग मोड इन एनी माइक्रो प्रोसेसर. तो 8086 में भी मिनिमम और मैक्सिमम है. तो ये मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस तो कौन बताएंगे? कौन कौन लिखे हैं इसका? यस सर. यस सर. लिखे हैं कंप्लीट? यस सर कंप्लीट. बताइए. संभव और कुमार, शुभम, अजीत कुमार भी लिखे हैं. ठीक है, तो पहले सुनते हैं, पहले अजीत कुमार से सुनते हैं. अजीत कुमार बता, नहीं विकास कुमार भी लिखे हैं. चलिए विकास कुमार बताइए. अनम्यूट करो जी, तुम बोलना शुरू कर देते हो और म्यूटेड रहते हो. सर इंटेल 8086 में सर मल्टी प्रोसेसर नहीं होता है सर, और
इसमें मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोसेसर होता है। क्या रहता नहीं ये रहता नहीं नहीं, difference है। आप ये बताइए कि मिनिमम और मैक्सिमम मोड जो 8086 में उसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट डिफरेंस रिकॉग्नाइज। सर इसमें सिंपल सर्किट होता है और इसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। ठीक है, ओके। ये भी नहीं दीपू कुमार शेयर योर आंसर, आप क्या लिखे हैं, अभी जो लिखे हैं वही बोलिए। दीपू कुमार, आप एक बार अपने अपने कॉपी को जरा शो करिए, क्या लिखे हैं आप। सर लिखे नहीं है सर। नहीं तो लिखने के लिए बोला गया ना, तो लिखे क्यों नहीं, 2 लाइन का तो लिखना था, एक सेंटेंस में लिखा जाता। सर हाँ चलिए हम बोलिए। लिखे हैं सर। बोल सकते हैं सर। लिखने के लिए तो वर्कआउट करने के लिए कहा था, चलिए बताइए क्या क्या आप बोलेंगे। सर इंटेल 80 फिर म्यूट हो गया जी तुम। सर इंटेल नो सर। हाँ। सर इंटेल 8086 में मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में जो ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल सिग्नल है वो 8086 ही मतलब जनरेट करता है, और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में ये जो है ये मतलब पूरा कंट्रोल सिग्नल ये खुद से जनरेट नहीं करता है, इसको मतलब एडिशनल कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, कुमार शुभम आप बताइए। Yes, sir. In minimum operating mode, all control signals for memory or input/output is generated by Intel 8086, and in maximum operating mode, some of the control signals is generated externally. This requires the addition of external bus controllers. आप बताइए संभव। सर यही सर, मेमोरी के लिए मतलब मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में जितने भी कंट्रोल सिग्नल होते हैं मेमोरी के लिए वो इंटेल 8086 से जनरेट होते हैं, पर मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में कुछ कंट्रोल सिग्नल एक्सटर्नली जनरेट होते हैं। जैसे अभी हम लोग डेटा ट्रांसफर स्कीम पढ़ रहे हैं, तो उसमें मेमोरी इनपुट और बेसिकली ट्रांसफरिंग और डेटा क्या होगा, सीपीयू और मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस, या सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में होगा। तो ये पर्टिकुलर जो आपका मिनिमम मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में है कि अगर मेमोरी और सीपीयू से हो रहा है तब तो आपका सारा कंट्रोल सिग्नल सीपीयू जनरेट करेगा, मेमोरी उसके हिसाब से इनिशिएट करेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल डिवाइसेस पेरिफेरल्स के थ्रू अगर कोई भी कनेक्शन हो रहा है, ट्रांसफरिंग होगा, तो उस केस में नॉट ओनली सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल, some other devices also responsible for generating the control signal, because अगर आप इनपुट डिवाइस से इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट डिवाइस को आउटपुट दे रहे हैं, that means certain controls are also generated outside of the CPU. CPU से बाहर भी कुछ कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहा है, जो स्टेटस ऑफ द डिवाइस बता रहा है, जो डिवाइस का स्टेटस को डिवाइस रेडी है या नहीं है, ये सारे स्टेटस को जो होल्ड कर रहा है। तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में ओनली द इंटरनल control signals are generated, not any external controls are generated within the system. But in case of maximum operating mode, along with the internal controls that is generated by the processor, some of the external controls are also generated within the system. So that is the difference, that is completed. उस क्वेश्चन का बेसिक डिफरेंस में एक ये बेसिक ये डिफरेंस दिखा देंगे, बाकी आप बहुत सारा डिफरेंस बता सकते हैं, अलग अलग पिन का क्या फंक्शनिंग होगा। अगर मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में होगा तो MNMX बार को भी आप वहां डिस्कस कर सकते हैं कि मिनिमम मोड में आपका उस पिन का जो है लॉजिक 1 पे होगा, वो मैक्सिमम में वो लॉजिक 0 पर होगा। उसके साथ साथ ये भी बता सकते हैं दूसरा पिन VCC पिन, यानी कि मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में आपका DC वोल्टेज 5 वोल्ट सप्लाई होगा, और जैसे ही मैक्सिमम में स्विच पर DC वोल्टेज सप्लाई लो किया जाएगा, यानी कि +5 वोल्ट जो DC सप्लाई हो रहा है उसको लो करने से क्या होगा, आपका वो पिन जो है लॉजिक 0 पर जाएगा। जैसे ही लॉजिक 0 पर जाएगा तो आपका वो मिनिमम जो है डिजेबल्ड होगा और मैक्सिमम इनेबल्ड होगा। तो वैसा बहुत सारा पिन को कोरिलेट करके भी आप, हाँ नंबर ऑफ पिन को, हाँ बोलिए सर। मिनिमम मोड में सिर्फ एक ही प्रोसेसर ही होता है यूज, और मैक्सिमम में मल्टीपल होता है, मल्टीपल प्रोसेसिंग हो जाता है, मल्टीपल प्रोसेसिंग। हाँ बोले सर, और सर्किट सर सिंपलर होता है इसमें सर मिनिमम मोड में, और मैक्सिमम मोड में सर सर्किट होता है कॉम्प्लेक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली है कि जब डिफरेंट प्रोसेस हम लेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी तो वहाँ आ ही जाएगा, थोड़ा सा मिनिमम में कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। देन हाउ मेनी ऑफ यू कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 8? दैट क्वेश्चन कंटेन्स 5 सेक्शन है, and only you have to identify the name of addressing mode। ठीक है ना, आपको केवल एड्रेसिंग मोड, हाँ
नहीं, तो वो बनना चाहिए था केवल 100 जो है ये नहीं हुआ है। देखिए, अब इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। कॉपी में क्वेश्चन लिखे हैं कि नहीं? यस सर बनाए हैं लिखे सर। हैं। यस हाँ, सर लिखे हैं सर। तो देखिए, पहला जो है आपका फर्स्ट पार्ट, यानी EA, दैट इज इफेक्टिव एड्रेस। यस सर। इफेक्टिव एड्रेस आपका जो है दिया हुआ है BX और BP प्लस 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। Now just remind the particular definition of addressing modes. So when we define the particular addressing mode, यानी कि based addressing mode, BASED, based addressing mode, at that moment we just note it down कि if the offsets, ठीक है ना, if the offsets are estimated on the basis of base register and the displacement occur either in 8 bit or 16 bit, यानी कि whenever we find the effective address of the operand, बात नहीं करिए, whenever we ला नहीं find करो। the नीरज effective म्यूट रखो। address, हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से बताइए सर, इतना नहीं लोग बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, बस हम उसको ओपन ही कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग डिस्कस किए थे। देखिए, इफेक्टिव एड्रेस को हम लोग जब डिफाइन किए थे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट, बेस और इंडेक्स, ये 3 मेमोरी एलिमेंट था। तो इस 3 मेमोरी एलिमेंट में हम लोग क्या डिफाइन किए थे कि अगर ये दिस वन इज द बेस एड्रेसिंग मोड, तो अगर आपका बेस एड्रेसिंग मोड में क्या था, द ऑपरेंड्स ऑफसेट इज द सम ऑफ 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट एंड द कंटेंट्स ऑफ बेस रजिस्टर, दैट इज BX और BP, where BX is used for base register and BP is used for base pointer. Now this is the effective address in case of base addressing mode. So you have to identify the name of this addressing mode, that is based addressing mode, because in this addressing mode the base register BX or BP is added with the 8 bit or 16 bit displacement to find out the offset of the operand. So operand का जब offset, now we switch to the particular part in which the question is mentioned. Now here see, BX or BP is your base register, 8 bit or 16 bit displacement, that is base register contents is added with the 8 bit or 16 bit displacement to generate the operand effective address. तो अगर आपका operand का effective address जो है वो बेस रजिस्टर और 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को जोड़ने से मिलता है, तो उस मोड ऑफ एड्रेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस्ड एड्रेसिंग मोड। बस आपको केवल आइडेंटिफाई करना था बेस्ड एड्रेसिंग मोड। अब ये देखिए, इसलिए ये क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है, वहां मैच द फॉलोइंग करके आता है। मैच द फॉलोइंग में क्या है कि एक कॉलम में आपका इफेक्टिव एड्रेस को लिखा रहेगा और दूसरे कॉलम में बताना होगा आपको कि पर्टिकुलर 8086 8085 में ये मोड ऑफ एड्रेसिंग का नाम क्या था जिसके थ्रू ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस ऐसे निकाला जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कुछ? यस सर, यस सर, यस सर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, अब बताइए। दूसरा क्वेश्चन में है इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड, ऑपरेंड्स इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस एड्रेस एज वेल एज सोर्स डेस्टिनेशन मतलब इंडेक्स एड्रेस। तो इफ द ऑपरेंड्स तो इफ द ऑपरेंड्स इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड और असाइंड by sum up the contents of base register and index register, then the mode of addressing is known as based index address. Mode of addressing is known as based index address. हाँ, तो BX और BP प्लस SI और DI अगर होगा तो इसके लिए हम लोग डिस्कस किए थे देखिए, इसके लिए हम लोग डिस्कस किए थे बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो जो हम लोग डिस्कस करते हैं इसको नोटिफाई करते रहिए।
तो यहाँ पर सिंपल डिफिनीशन है, द ऑपरेंड्स ऑफसेट या इफेक्टिव एड्रेस जिसको बोल सकते हैं, इज द सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ए बेस रजिस्टर दैट इज BX और BP एंड इंडेक्स रजिस्टर दैट इज SI और DI. So whenever we find the effective address of any operand by sum up the contents of base register and index register, then that type of addressing mode is known as Based and index addressing. You can easily identify the mode of addressing is Based index addressing mode. इंडेक्स एड्रेसिंग यहाँ हो जाएगा Basic based, mode. ये आपका हो गया मोड ऑफ एड्रेसिंग, मोड ऑफ एड्रेसिंग. आपको केवल इतना ही आइडेंटिफाई करना था इस क्वेश्चन में. तो ये हो गया बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. ठीक है. नाउ द थर्ड पार्ट इज इफेक्टिव एड्रेस इज बेस इंडेक्स प्लस 8 बिट 16 बिट डिस्प्लेसमेंट. तो इसके लिए हम लोग डिस्कस किए थे Based index address displacement mode. हाँ, that is the 8 number addressing mode, base index with displacement. So in this mode of addressing, the operand's offset is given by sum of the contents of base, index and 8 bit और 16 bit displacement. तो जब ये तीनों को हम लोग यूज करते हैं इफेक्टिव एड्रेस के लिए, तो मोड ऑफ एड्रेसिंग इज नोन एज बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड. तो यहाँ पर अगर आपका इफेक्टिव एड्रेस, अगर इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू BX और BP प्लस SI और DI प्लस 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मोड ऑफ एड्रेसिंग क्या हो जाएगा? बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट. तो मोड ऑफ addressing is based Address. with displacement. Index address. With displacement mode of addressing. Now the fourth one is effective address is equal to SI और DI plus 8 bit और 16 bit. तो आप बता दीजिएगा क्या होगा? Index addressing mode, sir. Yes, Index sir. addressing mode. Index addressing. Yes, sir. Index addressing mode. हाँ, SI और DI Displacement भी होगा इसमें. हाँ 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. 16 बिट डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब है कि मोड ऑफ एड्रेसिंग Addressing mode. Index एड्रेसिंग addressing मोड. mode. हाँ, Addressing mode. इंडेक्स्ड Addressing mode. अभी हम लोग केवल फॉर्मुलेशन के हिसाब से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं. क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है कि आपको एड्रेस इंस्ट्रक्शन दिया गया हो और ये पूछा जाए कि इसका इफेक्टिव एड्रेस किस सेक्शन से आ रहा है, तो वहां पर रजिस्टर देखना पड़ेगा 8086 का कौन सा रजिस्टर से आपका इफेक्टिव एड्रेस जनरेट हो रहा है. अगर इंडेक्स है तो बताना होगा कि कंटेंट्स of the index register is used as an effective address and the index register is used to generate the effective address for the content. ठीक है ना. हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे उसी तरह से. तो आई थिंक कि लास्ट क्वेश्चन भी इसका हो जाएगा. EA इक्वल टू 1001 लिखा गया है. EA इक्वल टू 1001. हेलो. हाँ पापा ने है. ठीक है. ये कौन होगा? हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे बेस इंडेक्स के पहले शुरू में ही डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता था? whenever we use the address, जैसे हम लोग लिए थे इंटीजर वेरिएबल a जिसमें वैल्यू 4 है, इसके लिए एक पॉइंटर p लिए थे और p में a का एड्रेस असाइन किए थे. तो a का वैल्यू 4 है, इसका एड्रेस 1000 है और p नाम का पॉइंटर में 1000 को असाइन किए. p का अपना एड्रेस 2000 है. जैसे ही अगर हम एड्रेस को डायरेक्ट 1000 लिखे तो हम 4 का जो वैल्यू है 1000 पर आपका 4 है, तो 1000 एड्रेस अगर डायरेक्ट एड्रेस ही नोटिफाई कर दिए, कोई रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन नहीं दिए,
जैसे BX BS रजिस्टर तो या 4 वो ऐड हो किसी जाएगा। भी कोई मेमोरी लोकेशन के जगह अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर 1000 ले लिए, इसका मतलब कि मोड ऑफ एड्रेसिंग क्या हो गया? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट तो यहाँ पर भी 1001 इज द एड्रेस, कोई भी एड्रेस है तो एड्रेस ऑन विच सर्टेन कंटेंट्स आर अवेलेबल, तो द मोड ऑफ एड्रेसिंग इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सर हाँ बोलिए। सर इंटरप्शन का सर पीडीएफ नहीं दिए थे सर। अच्छा दे देंगे, इंटरप्शन का दे देंगे। इंटरप्ट, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, पहले जो हम लोग डिस्कस किए उसमें तो बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं सिंपल क्वेश्चन का। इंटरप्ट कब मिल जाएगा? पढ़ेंगे तब ना दे पाएंगे सर, पढ़े नहीं है तब पढ़ेंगे। इंटरप्ट का से हम क्वेश्चन इंटरप्ट से तो पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, इंटरप्ट से पूछते अभी सर जवाब आपने नहीं पूछा है, आता लेकिन तो अगला फिर बार तक पूछेगा। इंटरप्ट हम शेयर कर देंगे, उसके लिए वरीड नहीं हुई है। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आई थिंक दैट ऑल क्वेश्चन इज एनालाइज। आप समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन था? यस सर, समझ गया। तो यस सर। now the question number 9, note it down. The question number 9 is, what is the supply to be given? What is the supply to be given? What is the supply to be given to the VCC input of the 8086? क्वेश्चन लिखिएगा अभी, पहले आंसर लिखते जाइएगा, एक सेंटेंस एक वर्ड में भी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी and duty cycle of the clock signal given to the 8086? And the last question is, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इफ द कंटेंट ऑफ द DS and BX register is 2500H and 1000H. If the content of the data segment and base register is 2500H and 1000H respectively, then from which memory location will the 8086 fetch the data while executing the instruction while executing the instruction, just note it down, the instruction is move CX BX. No. Instruction is move CX comma effective address BX. First question number 9 is, what is the supply to be given to the VCC input of the 8086? Question number 10, what is the maximum frequency and duty cycle of the clock signal given to the 8086? And the third one is question number 11, if the content of the data segment and base register is 2500H and 1000H respectively. टाइम हो गया सर। हाँ सर फ्रीक्वेंसी के बाद क्या लिखे हैं? एंड 10 नंबर में एंड ड्यूटी cycle of the DUTY
सर पुष्कर सर का क्लास है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। बना के रखेंगे। बना के तो रखते नहीं है ना, इसीलिए तो क्वेश्चन आंसर सेशन करने का जरूरत। बना के अगर रखते हैं तो मैक्सिमम आंसर मिलता है हमको, मैक्सिमम आंसर नहीं बन मिलता है। जाएगा सर, हाँ ठीक है, आंसर सेकेंड भी करिएगा। बन जाएगा, ठीक, थर्ड में दिमाग लगा। क्वेश्चन लिख लिए ना? यस यस